एक गांव में एक भाले आदमी और इनके पत्नी रहती थी। दुख की बात यह है कि उनका कोई संतान नहीं था। एक बार पास के गांव में भोलेनाथ के मंदिर में दोनों गए और प्रार्थना करने लगे और कहा भोलेनाथ से, हे भोलेनाथ, हम निसंतान है, हमें भी पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। और पूजा करने के बाद दोनों अपने घर की ओर जाने लगे, तब कहीं से आवाज आई और कहा कि हे ब्राह्मण, जाओ, तुमको एक बहुत ही ज्ञानी और सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। इतना सुनकर दोनों बहुत ही खुश हुए और अपने घर गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की स्त्री सच में गर्भवती हो गई। जब 9वें महीना हुए तो उनकी गर्भ से इंसान नहीं बल्कि ढेर सारा केकरे का जन्म हुआ। अब तो उनको लगा कि इंसान के साथ साथ भगवान भी हमसे मजाक करने लगे। औरत बोली कि हे भगवान, अगर संतान नहीं देना था तो न देते, पर इतना बड़ा मजाक क्यों किया, इससे अच्छा होता कि हमें मौत दे दे। इतना सुनकर ब्राह्मण बोले कि नहीं प्रिय, हमसे ही कोई भूल हुई होगी, तभी हामी बड़ा सजाए मिला है। भोलेनाथ पर भरोसा रखो। तब जाकर ब्राह्मणी शांत हुए। दूसरे दिन सुबह सवेरे ब्राह्मण हल और बैल लेकर चले गए खेत जोतने। इधर ब्राह्मणी खाना बनाई और फुट फुट कर रोने लगी और कहने लगी, कैसे जाऊं उनको खाना खिलाने, हे भगवान, मुझे भी कोई बेटा होता तो आज उनको भूखे नहीं रहना पड़ता। इतना सुनकर कहीं कोने से आवाज आए, मां, मैं जाऊं पिताजी को खाना खिलाने। ये सुनकर उनको लगा कि मेरा बहम है। इतने में ही फिर से वही आवाज सुनाई दे। तो उसने बोली, तुम कौन हो, किधर से बोल रहे हो, सामने आओ नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। इतना सुनकर कोने से छोटा सा एक केकरे निकलकर बाहर आया और कहा कि मैं हूं मां, आपका बेटा। और उसने जिद करने लगे कि मैं अपने पिताजी को खाना खिलाने जाऊंगा। लाख समझाने के बाद भी नहीं माना तो मां बोली, ठीक है जाओ, मगर अच्छे से जाना, कोई कुछ करे न। केकरा बोला, मां आप फिक्र ना करें, मैं पिताजी को जरूर खाना खिलाकर आऊंगा। केकरा घर के बाहर हुए और रोड के साइड में जाकर एक सीधा बिल के रास्ते अपने खेत के आली पर निकला और बोला, पिताजी आइए। जब ब्राह्मण सुना तो चौंक गए। चारों ओर देखने लगे पर कहीं पर कोई दिखाई नहीं दिया। फर से केकरा बोल उठे। ब्राह्मण हल को छोड़कर आली की ओर आया तो देखा कि केकरे अपने सर पर खाना लेकर खड़ा था। उसने बोला, अच्छा तुम हो? केकरे बोला, जी पिताजी मैं हूं। सबको तो फेंक दिया तुम, कैसे बच्चे? केकरा बोला, मैं कोने में जा छुपा था। चलो ठीक है, कोई तो सहारा मिला हमें। ब्राह्मण बोला। जब खाना खाकर ब्राह्मण किसान फिर से हल जोतने गया तो केकरा रोकते हुए बोला, आप घर जाइए, मैं हल जोत कर आऊंगा। किसान जितना भी समझाया, बेटा तुमसे नहीं होगा, पर केकरा एक भी नहीं मानी। फिर किसान जिद्द के आगे हार मान के घर चले आए। जब केकरा हल जोतने गया तो हल्के लकड़ी पर चढ़कर बैल के पुच्छ पर काट लेता था। जैसे ही केकरा बैल को काटता, बैल जोर जोर से चलने लगता था। कुछ देर बाद उसी रास्ते से राजा का सवारी गुजर रहा था। राजा देखा कि बिना इंसान के ही ये बैल हल जोत रहा है। ये देखकर राजा को मन में लालच बढ़ गया और सोचने लगा कि क्यों न इस बैल और हल को मैं अपने घर ले जाऊं, ये बैल जरूर कुछ खास है। और अपने आर्मी से बोला, सैनिकों, जल्दी से उस हल और बैल को अपने राज्य में ले चलो। इतना सुनकर केकरा मिट्टी में छुप गए। राजा के सैनिकों ने बैल को लेकर चले गए। केकरा रोते हुए घर गया और अपने पापा से कहने लगा कि राजा ने अपना हल बैल ले गया, चलिए छुड़वा कर लाए। केकरे का पिता बोला, मैंने लाख समझाया पर तुम नहीं माने, तो जाओ तुम खुद छुड़वा कर लाओ, तब मानूंगा तुम मेरा बेटा हो। इतना सुनकर केकरा बोला, जी पिताजी मैं जाता हूं और हल बैल के साथ राजा के बेटी से शादी भी करके आऊंगा। केकरा जब घर से निकला तो रास्ते में मधुमक्खी मिला। मधुमक्खी बोला, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? केकरा बोला, राजा ने मेरा हल बैल ले गया, जा रहा हूं छुड़वाने और उनके बेटे से शादी करने। तब मधुमक्खी बोला, मुझे भी बाराती ले चलिए, जरूरत पड़ने पर मैं भी मदद करूंगा। केकरा बोला, ठीक है आओ मेरे कान में समाओ। सारे मधुमक्खी केकरे की कान में घुस गए। फिर कुछ दूर बाद एक सांप मिला, उसको भी अपनी कान में रख ली। और कुछ दूर चला तो एक दरिया में पानी था। पानी ने भी पूछा तो केकरा बताए सारी बात। फिर पानी को भी साथ में ले लिया। फिर आग, तब डंडा और फिर एक रस्से, सभी चीज लेते हुए सीधा चले गए राजा के पास और बोला, साले राजा चल मेरा हल बैल दे, नहीं तो तेरी बेटी ब्याह ले जाऊंगा। राजा बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत, एक ही लात में तुझे चिट्टी सा मसल दूंगा। तुझे चटनी बनाकर खाने में बड़ा मजा आएगा, रोटी के साथ खाऊंगा। इतना सुनकर केकरा बोला, रुक राजा, तुझे चिखाता हूं चटनी के स्वाद। और बोला, निकलो भाई लोग मेरे कान से बाहर और दिखाओ राजा को अपना जलवा। सारे चीज कान से निकला और लगा सबको पानी में डुबोने, आग से जलाने। मधुमक्खी लगी काटने, डंडा लगा पिटने, रस्सी बांधकर उल्टा लटकाने लगा। तब राजा बोला, बचाओ मुझे, बचाओ। मैं सच में तुझे अपनी बेटी से शादी कराऊंगा और साथ में अपना हल बैल ले जाना।
बचाओ। वचन देता हूं कि अपनी बेटी से शादी कराऊंगा। तब जाकर केकरा बोला, भाइयों जरा शांत हो जाओ, अब थोड़ा मेहमान नवाजी भी कर ले। तब सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। फिर राजा ने अपनी बेटी से शादी कराई और बहुत सारे विदाई के साथ हल बैल और बरबद्दू को विदा किया। केकरा को अपने घर साजवाज और डोली के साथ देखकर सारे गांव के लोग चौंक गए और केकरे के माँ बाप बहुत खुश हुए। खूब स्वागत किया अपनी बहू को। जब रात हुए तो दुल्हन लगी राह सीखने पर केकरा नहीं आया सुहाग रात मनाने। और आता भी कैसे? केकरे क्या आए सुहाग रात मनाएगा? है तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। दुल्हन खुश हुई और जब रात हुए तो दोनों चले गए सोने। पर दुल्हन को नींद नहीं आए, उसको तो केकरे का हकीकत जानना था। जब रात के 12 बजे तब केकरे में एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत इंसान निकला। तब उसके पत्नी ने झट से उठकर केकरे का खपर लेकर चूल्हे में जला दी। फिर उस इंसान ने बोला, ए तूने क्या किया? तब उस औरत ने बोली कि वही जो मुझे करना था, और चिल्लाने लगी, बाबूजी माताजी जल्दी आइए। आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी दौड़ते हुए आया और देखा तो लगा उनको कि साक्षात कोई देवता उनके घर आया है। उसने पूछा, बहू क्या हुआ? ए कौन है? बहू ने सारी कहानी बताई और सब परिवार उस दिन से खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।